कोयटा ग्लैडिएटर्स विल टेक ऑन लाहौर कलंदर, और ये भी कोयटा के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। उनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन ओवरऑल अगर उनकी टीम देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। यूनुस भाई अस्सलाम वालेकुम। लगता है जो आइडिया आप कराची के लिए दे रहे थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग की और बैटिंग करने के बाद एक ऐसी पिच जिसके लिए कहा जा रहा था कि इस पे ये बहुत अच्छा स्कोर था 177। कराची के लिए थिंग्स आर नॉट गोइंग देयर वे एट ऑल। कुछ सिलेक्शन की प्रॉब्लम, कुछ पैनिक बटन दब चुके हैं। जो आप बात कर रहे थे कि गोइंग बैक टू द बेसिक्स, तो वो तो बेसिक्स हमारी और ख़राब नज़र आ रही हैं ये मैचेस हारने के बाद। कैसे देखते हैं कल को? नजीब, एक तो जो कराची किंग्स के साथ हुआ इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि आपने कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं। आपका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट शुरू होने वाला था, कराची में होना था। उसको कराची किंग्स की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, और हमने देखा कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने बैठ के बात की कि लोग आ नहीं रहे ग्राउंड, लोग नहीं आ सकते। जब आपकी अपनी सिटी की जो सबसे पॉपुलर टीम है, दो के कोयटा ग्लैडिएटर्स भी यहीं की टीम हमें बाजूका लगती है। हाँ, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम, लेकिन उनका भी अच्छा टाइम है। तो इन दोनों टीमों का खास तौर पे कराची किंग्स का अच्छा ना खेलना और ख़ास तौर पे जीतना, और जिस तरह ये हार रहे हैं वन साइडेड मैच, अगर मैं जितने भी 4-5 मैचों की बात करें तो उसमें आधे मैच तो वन साइडेड हुए। बिल्कुल ऐसे। तो इससे हमें ये सबक हासिल होता है, हम सब के लिए लर्निंग है कि आपको अपने जो मेन इवेंट्स है उससे पहले आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपके प्लेयर्स की जहाँ इंजरीज़ की बात करें तो वहाँ 1-2 प्लेयर्स आपके इंजर्ड हो गए, फिर कोविड को लेके बहुत सारी ट्रैवलिंग, उससे पहले आपके कोई मैनेजमेंट में भी एक आधा ऐसा हुआ कि उनको भी कोविड हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट्स हैं जो कि लर्निंग है। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं और साथ में एक और टीम की मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो कितने प्रॉब्लम्स हुए उनके। खासकर मुल्तान सुल्तान की जब पहला मैच था तो सब अवेलेबल थे। तो ये आपको इंडिकेशन देती है कि आपको कोई भी मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से वजह ये नहीं है कराची किंग्स का कि उनके प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन जब आपकी डिस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत सारी, क्योंकि प्लेयर्स तो है ना, और आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें ये नहीं हो सकता कि टेस्ट की तरह आप जाएंगे और आपके पास कम बैक करने के लिए मौका। और हमने देखा है PSL जैसी लीग्स में जहां हर दिन आपको मैच खेलना है तो वहां आपके पास प्लानिंग के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो जो भी प्लानिंग करनी है वो आपको पहले से लीग से पहले करनी है, मैचेस से पहले करनी है कि ऐसा क्या होगा। और हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो वहाँ अज़हर महमूद वहाँ बैठे हुए। अज़हर महमूद ने क्या किया, बहुत सारी ट्रैवल की है, बहुत सारी क्रिकेट अब्रॉड खेली, खासतौर पे इंग्लैंड में एक्सपोजर बहुत है। और वहाँ पे जिस तरह काउंटी क्रिकेट और लीग्स वगैरह हो रही होती तो आपको पता चल, खुद बहुत ज़्यादा खेले हुए। उसके बाद अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो वहाँ पे कौन है, एंडी फ्लावर। तो इन्होंने बहुत सारी मैनेजमेंट की हुई है, ट्रैवल किया हुआ है, लीग्स खेली हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग आपके पास। हमारे पास पीटर मोर्स है, वसीम अकरम है, एक्सपीरियंस की तो कराची किंग के पास भी कोई कमी नहीं है। मैं आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि उससे पहले क्या था। पीटर मोर्स कब आए हैं? अभी आए। कौन सा सीज़न है उनका? पहला सीज़न है उनका। वहाँ देखें तो अज़हर महमूद इस सेटअप में कब से हैं? पहले मुल्तान सुल्तान के साथ थे पिछले 2-3-4 साल से। फिर इस्लामाबाद में गए। एंडी फ्लावर कब से हैं? मुल्तान फ्लावर तो शुरू से हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, बाजू का हम ये बात करते हैं कि देखें, अगर हम कैप्टनसी की बात करते हैं, अगर क्या बाबर आजम को अगर अगले मैच में कैप्टनसी नहीं कराएं आप और कोई और नया कैप्टन आ जाए तो क्या वो जिता देगा? नहीं, बहुत कम ऐसा। शहनशाह अफरीदी के केस में हिस्सा हुआ है बिल्कुल, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। तो आपको यही बात हम बाबर आजम के लिए बात कर रहे थे बाजू का, कि उसको नीचे नंबर पे बैटिंग करा दें, वहाँ नहीं चला तो वहाँ क्या होगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें होती है, ट्रिकी है। आप सिचुएशन थोड़ी, आप पहले से प्रिपेयर रहो। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपके पास जब ये, और जब टीम हारेगी फिर बैटिंग बटन ऑन होगा, जब बैटिंग बटन ऑन होगा तो इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर वो मिस्टेक्स होती है बहुत सारी। तनवीर, आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद कराची किंग्स? देखिए, एक तो मुझे सिलेक्शन पे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं, जिस तरह हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की एक शदीद कमी है, नज़र नहीं आता कि वो मैच को लेके चले। देखें, क्रिकेट 2-3 तरीक़ों से खेली जाती है। या आप सर्किल में बहुत तगड़े किस्म के प्लेयर हैं आपके पास, जिस तरह मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर,
या तो वो तहस नहस कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स को। अच्छा, अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर आपके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स होते हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे तो आपके पास नीचे ऐसे फिनिशर्स ऐसे होते हैं जो फिनिशर्स गेम मैच आगे ले लेके जाएं। चले। ऊपर से देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऊपर से कोई कुछ नहीं कर रहा, मिडिल में भी नहीं है आपके पास और नीचे भी नहीं है तो आप जीत जाए, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हमारी जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें हम, स्पिनर हो गए फास्ट, वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही। क्रिस जॉर्डन के आने के बाद तो क्रिस जॉर्डन तो अभी आया ना, क्रिस जॉर्डन की शुरू से थोड़ी है। देखिए, एकदम से कोई भी आके पहले मैच में एक डिफरेंट माहौल में आके एकदम से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको भी यूज टू होना पड़ता है। ये तो चले थोड़ी सी क्रिकेट की बात हो गई ना। मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट भी सोचता हूँ कि आपके प्लेयर्स, आपके एक अच्छे प्लेयर्स, जिस तरह अगर मैं शर्जील की बात करता हूँ, देखिए मेरी नज़र में फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी होती है। परफॉर्म करना ना करना बात की बात है, लेकिन फिटनेस बहुत ज़रूरी। आप अगर नेट करते हैं, आप 4 घंटे नेट करते हैं, किस लिए नेट करते हैं? कि आपकी चीज़ें बेहतर हो सके ना। अगर आप 4 घंटे बॉलिंग कर रहे हैं तो किस लिए बॉलिंग करते हैं? आपकी बॉलिंग अच्छी हो सके, आप लाइन लेंथ अच्छी करें, उस पर काम करें। इसी तरीके से फिटनेस भी आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शर्जील ने कल कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उसकी फिटनेस अच्छी होती, शायद वो स्लाइड पे जाता, डाइव मारने की कोशिश करता, रनआउट से बचने की कोशिश करता। वो वेट उनका इतना ज़्यादा है, वो नहीं कर सके। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे कुछ लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं कि जी नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है। भाई, क्या फिटनेस नहीं है? आप, यूनुस भाई, मैं, हम पागल हैं? सुबह 8 बजे उठ के हम जिम जाते हैं, हम सुबह 8 बजे उठ के रनिंग करते हैं। नहीं, हम ट्रेनिंग करते हैं। नहीं, सुनो, हम पागल हैं क्या? हम क्यों ट्रेनिंग करते हैं? हमारी क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन हमारी जॉब हमारी जॉब हम अपने खाने को बैलेंस आउट करने के लिए करते हैं। हमारी जॉब अब टीवी है ना। लेकिन हम लोग क्यों चाहते हैं कि अब टीवी पे बैठना है, अच्छे लगे, फिट लगे। किसी 100 kg के लड़के को 1 लाख की भी शर्ट पहना दोगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा यार क्या शर्ट लग रही है। किसी फिट बंदे को 150 रुपए भी शर्ट पहना दोगे ना, तो लोग पता क्या बोलेंगे, यार क्या फिट लग रहा है, क्या शर्ट लग रही है इसके ऊपर। बात ये है, मैं कसम खुदा की अपने क्रिकेटर्स पे हैरान होता हूँ। प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हैं और अपने मकसद के लिए, शर्जील हो गया या आजम हो गया या जो हो गया, भाई खुदा के लिए मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक बात वो कर रहा हूँ जो एज अ क्रिकेटर मुझे गलत नजर आती है, मैं उसके बारे बात कर रहा हूँ। पॉल स्टर्लिंग भी ले ले, ठीक है, पॉल स्टर्लिंग भी ले ले, ठीक है। मतलब यानी आप गलत उनको बैठ के टीवी पे सपोर्ट कर रहे होते। आप देखिए नजीब, मेरे हाथ में अगर चीजें हो ना, मेरे हाथ में शर्जील हो जाए, आजम हो जाए, कोई भी हो जाए, मैं जिंदगी भर कभी भी इनको टीम में नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले बोलूंगा आपके अंदर स्किल्स हैं, ठीक है, आप फिट होकर आए, ठीक है। फिटनेस से बेहतर होने से भी चले आपको एक इशू, फील्डिंग ही अपनी टीम को जितवा सकते हैं। एक इशू आपको फिटनेस भी नजर आ रहा है कराची के लिए। मूविंग ऑन, सिर्फ कराची के लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए। मैं पाकिस्तान, ये मेरा जो बात करने का मकसद पाकिस्तान टीम भी था। ठीक है, कल के मैच में शादाब सबसे अलग नजर आए और इस PSL में तो शादाब खान बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसीलिए वो है डॉलिन्स गेम चेंजर। जी, शादाब खान, व्हाट अ टाइम ही इज हैविंग यूनुस भाई। कल भी 15 रन देके 4 विकेटें और बैटिंग में भी 19 बॉलों पे 34। इससे पहले तो वो वैसी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते जा रहे हैं। PSL में बिल्कुल ही अलग नज़र आते हैं शादाब खान। आई होप कि ये जो इनकी PSL की परफॉर्मेंसेस हैं, 2 से 3 सीजन पहले भी इन्होंने इसी तरह परफॉर्म किया था, बेस्ट प्लेयर हुए थे लीग के। आई होप कि ये परफॉर्मेंसेस, ये जो उनकी फॉर्म है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाएंगे। हमने एक बात नोट की है जो कि बहुत अच्छा साइन है। हम वर्ल्ड कप में देख रहे थे 2 स्पिनर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे थे, जो हम बार बार यही बैठ के बात कर रहे थे कि हमारी स्पिन अटैक वीक लग रहा है। उसमें शादाब खान थे और इमाद वसीम। हमने देखा यहाँ पे पिछले 4-5 मैचों, अब ये वेरिएशन से बॉल करते हैं। हमने देखा कि एयर में बॉल करते हैं, बॉल टर्न भी हो रहा है, वेरिएशन भी नज़र आ रहे हैं, उनकी लेंथ और लाइन भी बहुत अच्छी हमें नज़र आ रही है, प्रेशर में नहीं है। जब आपकी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो आपका जो बेस्ट होता है वो नज़र आ रहा होता है। बिल्कुल सही। इस वक्त शादाब खान के लिए ये एक बेस्ट मौका है कि वो इसको अपनी फॉर्म को इसी तरह लेके चले। एक आधा मैच में जो ये हारे हैं उसमें ये आखिर तक नहीं जा सके। कॉलिन मनरो और शादाब खान, तो वो मैच हो इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गया। मेरे ख्याल से ये इनके लिए लर्निंग है और अभी फॉर्म है उनकी, तो उसको आगे लेके जाएं। और मेरे ख्याल से ये जो बाजू का जो मैं बात करता हूँ, जब आपको बड़ा नाम करना है, टॉप का प्लेयर बनना है, तो बाजू का ठीक है, अगर आपके पास मौका है, कम बॉल है, तो आप 30, 35, 40 रन कर लोगे। जब आपके पास मौका है, जैसे एक मैच में उन्होंने किया,
वन साइडेड बिल्कुल अलग लग रहे थे और 18 हार गए थे वो मैच, हार गए थे, लेकिन उनकी तरफ से बहुत 90 जबरदस्त रन की एक इनिंग नजर आई। बहुत जबरदस्त। मेरे ख्याल से इनको इसी तरह खेलना चाहिए और यही फॉर्म होती है। आपको फॉर्म बहुत मुश्किल से आती है आपकी। हमने देखा है शादाब खान बड़े काफ़ी 2-3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, वाइस कैप्टन भी है हमारे T20 क्रिकेट के, तो उनकी फॉर्म है। आई होप कि वो इसी तरह जब जब मौका मिले इसी तरह खेले और बड़े बड़ी परफॉर्मेंसेस करें। बॉलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, 4 आउट करना, 5 आउट करना, लेकिन बैटिंग में भी इसी तरह लंबी लंबी इनिंग्स। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जी कि देखिए कुछ प्लेयर्स, ये यूनुस भाई को भी पता होगा कि इनके दौर में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आते थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी और डोमेस्टिक में उन्होंने बुरा हाल किया होता था, चाहे बैट्समैन देख लें चाहे बॉलर देख लें। मुझे कहीं ना कहीं शादाब वो उसी टाइप की चीज़ लगती है मुझे ना, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शायद उनका जो कैलिबर है वो बाकी क्रिकेटर से या जिनको वो बॉलिंग करते हैं उनसे हाई है, इस वजह से वो परफॉर्म अच्छा कर जाते हैं। तो जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं आपकी कोचिंग स्टाफ चेंज होता है, आप एज अ प्लेयर खेलने, वाइस कप्तान ठीक है वो, एज अ प्लेयर भी आप खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नीचे परफॉर्मेंस जब होती है तो वो पाकिस्तान टीम में वहाँ पे कहीं ना कहीं कोच या कप्तान आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात करता होगा कि आप मेन प्लेयर हैं, आपको परफॉर्म करना, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। वहाँ हो सकता है शायद आपका लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाए, क्योंकि जब आपके फ्रंट पे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है ना तो वो जरा थोड़ा प्रेशर आता है। हाँ। आपने कल अजहर महमूद की बात सुनी होगी, अजहर महमूद ने ये बोला कि ये जो, अब देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, अजहर महमूद को मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, इंग्लैंड खेली, पाकिस्तान खेली। अजहर महमूद को मैं वाकई, ये नहीं है कि जिस तरह मैं सोचता हूँ या वो बात करते हैं, वाकई वो एक लॉजिक के साथ एक जरा समझदारी वाली बात करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आया प्लेयर्स को, मैं उनको कॉन्फिडेंस देने आया हूँ, जाओ और अपनी क्रिकेट खेलो जाके, ये होता है एक कोच का काम। उसके बाद आप टीम की परफॉर्मेंस देख लें, रिलैक्स रखा हुआ होगा सबको, जिस तरीके से उन्होंने बात की है। हमेशा जो इंसान बात करता है ना, वो हकीकत में कुछ लोग जो टीवी पे बात करते हैं या आके स्क्रीन पे आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे भी वही बात करते हैं और जो अप्लाई भी करते हैं। बहुत कम ऐसे हमें लोग नजर आते हैं। तो शादाब के पीछे आप कह रहे हैं कि और होते हैं और पीछे शादाब के लिए आप कह रहे हैं कि ये अजहर महमूद का होना उनके लिए फायदेमंद है। अजहर महमूद का होना या अजहर महमूद टाइप जैसा भी कोई कोच है, या ये भी कि शादाब डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वो थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाना जरूरी है। मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं और कल जो मोमेंट था वो बाबर के कैचेस थे। जी हाँ, बाबर इज द मोस्ट सक्सेसफुल फील्डर, कैचेस सबसे ज्यादा PSL में लेने वाले बाबर आजम हैं, अपार्ट फ्रॉम विकेट कीपर्स। जो बाकी फील्डिंग कैचेस हैं उसमें सबसे आगे निकल गए हैं बाबर। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 7। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि कराची वाले पार्ट का आज आखिरी मैच है और ये मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। यूनुस भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है आज के इस इंपॉर्टेंट मैच से? कोयटा के लिए बड़ा ज़रूरी है जीतना, लाहौर कलंदर ने अपनी फॉर्म तलाश की हुई है। मैं देख रहा हूँ लाइनअप में लाहौर कलंदर्स के शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, कामरान गुलाम, डेवर विजे, हम सबसे फेवरेट राशिद खान। तो स्टार स्टडीड क्या करें क्या इसके बाद क्या बोले। लेकिन अगर आप प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं तो फॉरेन प्लेयर्स के हिसाब से तो मुझे कोयटा भी कोई कम खतरनाक नहीं लग रही। जेसन रॉय, जेम्स विंस, लोकल प्लेयर्स जो हम बात करते हैं किसी भी लीग के लोकल प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, ठीक है। उसके बाद कामरान गुलाम, उसके बाद अगर मोहम्मद हफीज, सो मच एक्सपीरियंस। हफीज अभी आएंगे और मुझे लगता है कि मेन मैचेस में 1-2 मैच जिता के ले चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है वो बड़े मैचेस के लिए तैयार हो रहे हैं। सही बात। और मुझे लगता है कि लाहौर कुछ करने वाला है। कुछ मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है, टीम बहुत तैयार है। जो मोहम्मद हफीज उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करने वाले हैं। उसके बाद एक प्लेयर ऐसा है लाहौर कलंदर में जिसको हमने देखा है, जमान खान। वो इस तरह करते हैं और जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ तो जबरदस्त विक्ट्री छीनी है डैशिंग प्लेयर T20 के आसिफ अली और आजम खान, उनके सामने
और अगर 6 बॉलों पे मेरे ख्याल से 25 रन भी हों तो ये भी हो चलते हैं बाजू का, और सिर्फ 10-11 रन थे बिल्कुल, और वो मैच उन्होंने 4-5-6 रन से जिता दिया। तो मैं अगर इनकी बात देखूं और फिर उनकी जो कहते हैं ना लक की देवी उनकी तरफ है, शहनशाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है, इज़ अ वेरी यंग कैप्टन, लेकिन जिस तरह उन्होंने जेल किया हुआ है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि आपकी मैनेजमेंट, आपके सपोर्टिंग स्टाफ, आपकी जो प्लेयर्स हैं, और फिर मोहम्मद हफीज़ जैसे करैक्टर आपकी टीम में हो, रिलैक्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैप्टन है नहीं है, वो अपनी बात करते हैं, खुल के करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे शेप में, ठीक है मैच कोई भी जीत सकता है उसमें नहीं, और अगर हम वहाँ की दूसरी तरफ की बात करें तो एक प्लेयर है मोहम्मद नवाज, जो मैं देखता हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स कभी यूज़ नहीं करती, कभी भी यूज़ नहीं करती। मुझे एक्चुअली पाकिस्तान टीम से भी शिकायत है, उनके होते हुए और आप फिर उनको हमेशा वो फॉर्म में रहते हैं, और उनकी बॉलिंग देख लें, उनसे हम देखते हैं कभी पहला ओवर कर रहे होते हैं, कभी छठा ओवर कर रहे होते हैं, कभी इनिंग का आखिरी ओवर कर रहे होते हैं, उनके पास वेरिएशन, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, वो पूरा पैकेज है। लेकिन अभी तक मोहम्मद नवाज को हम बोलते रह गए वर्ल्ड कप में कि एक खिला दे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं हुआ और हम सेमीफाइनल में हार गए। आज भी यही बात हम पहले दिन से कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज को यूटिलाइज़ करें, टीम में वो आते हैं, अपने 25-30-40 रन भी करते हैं, मैच भी जिता देते हैं, लेकिन उनको बस वो कहते हैं ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला उनके साथ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास प्लेयर्स तो हैं, अगर हम उनकी बॉलिंग करें, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद अगर हम सोहेल तनवीर की बात करिए तो ऐसे एक्सपीरियंस है जो कि आपको मैच जिता सकते हैं। सही है। करना क्या है, सरफराज अहमद को जो हम बार बार बात करते हैं कि सरफराज अहमद को अपना पोटेंशियल देखना है, बिल्कुल सही वो है। अपने पोटेंशियल से नीचे परफॉर्म करते हैं बाजुकात। ठीक है, आपके बाजुकात इंसान तो हम हैं, आपके मुताबिक सिचुएशन नहीं जा रही होती, लेकिन जो बेस्ट प्लेयर होता है, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है, वो वहाँ पे काम रहते हैं। और क्या हुआ? उधर जा रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कराची किंग के साथ ये क्या हो रहा है, क्यों, और फिर उसके बाद आज के मैच पे बात करेंगे। पहले कराची पे आपकी क्या थॉट्स हैं? बैड लक चल रही है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, जो अच्छे प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप कल का ही मैच देख लें कि इस्लामाबाद के टॉप ऑर्डर ने 39, 30, 33, 34 और हमारा टॉप ऑर्डर 6, 2, 8, 25। तो आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही। विकेट मुश्किल हो गई थी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में, ज़रा बॉल नीचे भी रह रहा था। 1-2 बॉल पहली इनिंग्स में भी लो रहे थे इस्लामाबाद की, लेकिन फिर शादाब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और हमारे बैट्समैन बिल्कुल भी नहीं चल सके। लेकिन मुझे उम्मीद है 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लाहौर में अलाउ कर दिया तो हमारे ज़्यादातर फ़ैन 12 साल से कम उम्र है, इसलिए अब इंशाल्लाह कराची किंग्स अच्छा करेगा। इंशाल्लाह कराची किंग अच्छा करेगा। आज के मैच पे तनवीर कुछ कहना चाह रहे थे। आज के मैच में देखें, जो जितनी भी टीम्स हैं, वो अगर हम उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो उनके लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी वजह से इतने रन्स करते हैं ना। अब लाहौर की देखें, इनके पास जो बैटिंग की बात कर रहा हूँ, हफीज़ हैं, सोहेल अख्तर को भी चांस नहीं मिला, ये एक आपके पास ऑप्शन है। ज़ीशान अशरफ, ये बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये इनके पास हैं। फ़खर जमान ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, टॉप 5 के अंदर हैं PSL में। अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे हैं, कमरान गुलाम वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनके पास अगर हम बैटिंग में देखें तो ये लोकल प्लेयर्स आते हैं। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर को देखें, आपके पास लोकल प्लेयर्स आ कौन रहे हैं? मोहम्मद नवाज दोनों चीज़ें करते हैं, लेकिन बैटिंग में उनको यूज़ नहीं कर रहे। बॉलिंग करवा, नसीम शाह बॉलर, शाहिद अफरीदी बॉलर, सोहेल तनवीर बॉलर, गुलाम मुदस्सर जिनको चांस नहीं मिला अभी तक बॉलर, अशर कुरैशी बॉलर, ठीक है, आपके खुरम शहजाद बॉलर, आपके पास एहसान अली के अलावा, ठीक है, जो आपकी टीम में खेल रहे हैं बैट्समैन, वो एहसान अली हैं, सरफराज और इफ्तिखार हैं। इफ्तिखार सरफराज दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे, एहसान अली तो फिर भी रैंकिंग में आ रहे। तो लोकल प्लेयर्स आपके पास बैटिंग में अगर नहीं है, जिस तरह दूसरी टीम्स के पास है, तो आपके तो जो बॉलर्स हैं वो तो मैच तो नहीं जितवा सकते ना, चाहे जितना बड़ा भी ओवरसीज लेके आ जाए। तो कराची किंग्स इस तरह तो अगर आप इस्लामाबाद को देखें तो उनका भी जो टॉप बैटिंग हैवी टीम है और उनके भी सारे फॉरेन प्लेयर्स ही स्ट्रॉन्ग है, सिवाय शादाब। देखिए, शादाब के अलावा भी आप देख लें, क्या आसिफ अली आपके पास लोकल प्लेयर नहीं है? नहीं, आप परफॉर्मर की बात करें ना, कौन परफॉर्म कर रहा है? मनरो, पॉल स्टर्लिंग, उनके भी वही कर रहे हैं ना फॉरेन प्लेयर। मैं वो बात नहीं कर रहा, आप समझे।
परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि आप लोकल प्लेयर्स देखें। इस्लामाबाद में आजम खान, ठीक है, आसिफ अली, शादाब, ये आप उनके पास शायद भाई अगर आज के मैच के हवाले से देखें दोनों टीमों को, तो स्टार स्टडेड टीम्स और कोयटा भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है अब, क्योंकि अगर आप देखें तो जेसन रॉय भी हैं, जेम्स विंस भी हैं, फिर इसके अलावा विल स्मिथ भी अब अवेलेबल है इनके लिए, तो इनकी भी टीम जो है वो खतरनाक तो है, बेहतर हुई है। लेकिन आप देखिए जो टॉप 3 टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान, उनके कप्तान रिजवान, लाहौर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान, तीनों लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। जिस तरह उनका रिएक्शन होता है, खुश होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी से जब पूछा है जमान खान के ऊपर, हालांकि जमान खान उनसे सिर्फ 1 साल छोटे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा बच्चा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरह यूनुस ने बड़े मासूमाना अंदाज में हमें बताया कि लाहौर कलंदर शेर है, तो जब शेर सामने आ जाए तो फिर शेर ने कुछ करना होता है, सामने शेर के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लाहौर कलंदर को कुछ बीट कर सकेंगे। आखिरी 5 मैचों में 4 मैच लाहौर कलंदर ने जीते हैं, आखिरी 5 में से 4, तो ये क्लियरली शो कर रहा है दोनों टीमों की पोजीशन। इस दफा बैड लक, इस दफा शाहिद भाई के लिए बड़ी बैड लक है। शाहिद भाई आप मिठाई नहीं खा पा रहे अभी तक। हाँ शाहिद भाई मिठाई लाहौर वाले बेचारे जो आए वो अपने गमों में, उनको कोई टिकट नहीं दे रहा था। कुछ फैंस होते हैं जैसे जो अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे चाचा क्रिकेट, चाचा T20, मामा क्रिकेट, बाबर आजम का फैन, इनको कोई ना कोई किसी ना किसी को फ्री टिकट मैच के देने चाहिए। बेचारे अपने खर्चे पे बाबर आजम का फैन मोटरसाइकिल बेचकर आया, लेकिन उसको 3 दिन बाहर खड़े रहकर मैच वो देख ही नहीं सका बेचारा। तो इस तरह की जो फैंस होते हैं वो अट्रैक्शन स्टेडियम में पैदा करते हैं। उनको जरूर किसी भी फ्रेंचाइज को, किसी भी टीम को, पीसीबी को फ्री टिकट देने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलते अपनों को तो बांट लें पहले, फिर उसके बाद मिल दे दें दूसरों को। पहले अपनों को तो बांट लें। शायद साहब आखिर में मुझे बस ये बताइएगा, एनसीओसी ने 16 तारीख के बाद से जितने मैचेस हैं 50% और फिर उसके बाद 100% भी अलाउ कर दिया है। इसमें बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होंगे क्योंकि कराची में उनको ये मौका नहीं मिला। क्या अच्छा होता कि आखिरी दिन बच्चों को यहाँ भी इजाज़त दे दी जाती? एक्साइटमेंट बढ़ेगी जाहिर है, लेकिन अब एनसीओसी ने फैसला किया है कि शुरू में 50% और फिर 15 या 16 फरवरी के बाद से 100%, तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ेगी। लाहौर जिंदा दिलान का शहर कहलाता है, बड़े दिल वाले लोग हैं, तो वो बड़े बड़े हुजूम की सूरत में स्टेडियम आएंगे और इस PSL को कामयाब बनाएंगे। उस बच्चे की बात करें जिस बच्चे ने, हमजा ने, जिसने सबसे पहले ये शू उठाया था हमारे AR भाई पर ही, मेरे हिसाब से अगेन किसी फ्रेंचाइज को या पीसीबी को उसको कम से कम 1 दिन के लिए लाहौर बुलाना चाहिए ताकि उसका जो दिल टूटा था वो थोड़ा सा जुड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ थे, हनी शाहिद में। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। है तो एक जीरे वाला बिस्किट, लेकिन कमाल देखें आप इसका, इसे चाय के साथ लें तो चाय का मजा दुबाला कर दे। वही ताज़ा, नमकीन और खस्ता, और वही अनोखा जायका जो अब आपकी बातों में भी नजर आता है। कुछ रिश्ते बनते ही हैं एक दूसरे के लिए, जैसे जीरा प्लस है चाय के लिए। रंगों की दुनिया में सबसे रंगीन एहसास निपॉन पेंट्स। हाईटेक जापानीज टेक्नोलॉजी से बना निपॉन पेंट, एशियाज नंबर 1 पेंट ब्रांड। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। लाइफ एक हसीन बैलेंस है स्मार्टनेस और इंडल्जेंस के बीच में, जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी से, जो कूलिंग बरकरार रखे 6 दिन तक, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। WB by हिमानी लाया नया रोज ऊद परफ्यूम। ऊद और बल्गेरियन रोज का यूनिक ब्लेंड, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, अवेलेबल ऑन स्टोर्स एंड ऑनलाइन।
और छोटू पैक में 10% एक्स्ट्रा। मारे गए। The all new range of Dollings. We back once again to our special transmission और वक्त आ गया कि हम अपने विनर्स अनाउंस करें। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा PSL में छक्के लगाने वाले बैट्समैन का नाम क्या है, तो नाम है कामरान अकमल, 86 सिक्सेस। जी हाँ, और सही जवाब देने वाले हैं उस्मान कराची से, लतीफ़ गुजरावाला से, वलीद मुल्तान से और कामरान टंडुवाला यार से। तो आप सबको हमारी तरफ से एक ज़बरदस्त सा बैट बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो सवाल है वो भी नोट कर लीजिए। आज का सवाल है PSL में सबसे ज़्यादा 50 स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम बताइए। नेम प्लेयर विथ मोस्ट 50s इन PSL। अगर आपको जवाब आता है सेलफोन में जाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। और अब हम बढ़ेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, यानी YK से सीखो। अस्सलामुअलैकुम यूनिस भाई, मेरा नाम मोहम्मद आशीषा है। मैं जोन 2 से खेलता हूँ। मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मैं सामने की गेंद पे क्रॉस चले जाता हूँ अक्सर, जिसकी वजह से मुझे फ्लिक भी नहीं लग पाता है और सामने भी नहीं आ पाता है, और मैच में अक्सर जो है ना इसकी वजह से एलिमिनेबल आउट हो जाता हूँ मैं। यूनिस भाई, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं, अच्छी कोई टिप्स दें कि मैं अपना स्टांस और बेटर बना सकूँ, कि मैं आगे जो है ना किसी बॉल में फंसूँ ना और सामने को और अच्छा खेल सकूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आसिर शाह। आपका प्रॉब्लम है कि आप क्रॉस खेलते हो, आपसे फ्लिक शॉट नहीं खेला जाता है, जिसकी वजह से आप मैच में लेग बिफोर हो जाते हो और आउट हो जाते हो। तो आप क्योंकि लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं तो आपकी टेक्निक में इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ आपको करना है कि जब आपकी इनिशियल मूवमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप बैक एंड क्रॉस इस तरह आते हो तो उसकी वजह से क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए मजबूरी, क्योंकि आप जब वेट ट्रांसफ़र करते हो तो जो आपका बैक फुट है वो आपको क्योंकि स्टेबल नहीं होता तो वो आपको पुश करता है। इस वजह से आप जब आप खेलते हो तो आप क्रॉस खेलते हो। तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सी आपने एक ड्रिल करनी है कि आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। आपका स्टांस ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ करना ये है कि जब आप खड़े होते हो तो उससे थोड़ा पहले जब बॉलर बॉल रिलीज़ कर रहा हो तो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए। ये है स्टेबिलिटी। तो जब ये आप देखोगे तो आपका स्टेबल होगा, तो आपकी जो आपकी नज़रें हैं, जो आपका फोकस है वो स्टेबल होगा, तो उसके हिसाब से तो जहाँ बॉल पिच होगा वहाँ पे आप खेलोगे। मैंने आपसे ये कहा कि आपकी टेक्निक में कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे ही बॉलर, ये यहाँ से बॉलर आ रहे हैं, बॉलर बॉल को डिलीवर करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उससे पहले जो आपकी इनिशियल मूवमेंट है जो कि बैकएंड क्रॉस है, उसको आपने थोड़ा सा कोई मिली सेकंड पहले करना है, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और जब आप बॉल बीच में गिरेंगे तो आप उसको उसकी मेरिट पे खेलोगे। आई होप आसिर शाह, मैंने आपको अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। नेक्स्ट मैच के लिए गुड लक। ठीक है यासिर, उम्मीद करते हैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जवाब मिल गया है। जल्दी से हम अपना जवाब तलाश कर लें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स या लाहौर कलंदर एंड वाई। मेरा भी सवाल सबसे पहले तो ये वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है। अली तारिक ज़ैदी ने बड़ी जो प्रोड्यूस की है, बहुत ज़बरदस्त। अली वेल डन, गुड जॉब। आप लाहौर कलंदर्स स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स गेम में आए, जिस तरह हम सबकी ख्वाहिश है कि कराची किंग्स गेम में आए। क्योंकि सारी फ्रेंचाइजीज अपनी, हम चाहते हैं कि बहुत फ़ैन फॉलोइंग है कराची किंग्स की, कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पहले 4-5 एडिशन में। हम इस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आए, गेम में आए, लेकिन मुझे आज के मैच में कलंदर लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। PSL का गाना सुने, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर ग्राउंड में चली गई। मैं सोच रहा था कि यूनुस भाई ने गाने की बात की थी कल परसों। यूनुस भाई क्या वजह क्या थी? मतलब कोई वजह नहीं है। देखिए, जब नसीबो लाल ने लास्ट टाइम सॉन्ग प्रोड्यूस किया था तो गाया था उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा बात हुई थी। और अभी जैसे शाहिद भाई ने अपने यानी शाहिद में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कुछ समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो देखिए ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर नसीबो लाल ने किया तो हमें एड्रेस करना है, और अगर यूनुस खान कोई अच्छा डिलीवर ना करे तो यूनुस खान के मुताबिक कोई बात ना हो। मेरे ख्याल से हमें ठीक है सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। तनवीर, लाहौर या कोयटा? कोयटा। मैं कोयटा के साथ जाऊँगा। वजह? मैं चाह रहा हूँ कि कोयटा को ऊपर आना चाहिए।
मतलब बाउंस बैक करे ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की 3-4 टीमें आराम से खुद ही खेलती रहें आपस में और नीचे की 2 टीमें कुछ ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे पीएसएल में ऊपर की 3 टीमें अलग लेवल पे चल रही है, नीचे की 3 टीमें अलग लेवल पे चल रही है, ऐसा नजर आ रहा है। और लगता मुझे भी यही है कि लाहौर जिस तरह से खेल रहा है उनके ज्यादा है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।